अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है। अफगान तालिबान ने किन किन इलाकों को फतह कर ली है और अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और काबिल अफवाज ने अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल चुके हैं और अपने आप को इनके सामने सरेंडर कर दिया है। अफगान तालिबान की बहुत बड़ी कामयाबी है। कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान ने बड़ी तेजी के साथ बहुत सारे इलाके तकरीबन 75 अजला को अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ पर इस्लामी झंडा भी लहरा दिया है। और जिन फौजियों ने अफगान तालिबान के सामने हथियार डाले हैं तो उनको अफगान तालिबान ने रिहा कर दिया है और बाकायदा इनको किराया देकर इनके घर की तरफ रवाना भी किया है। अफगान तालिबान ने इनको सरेआम जो है माफ कर दिया है। और सुनने में ये भी आया है नाजरीन, इसके बारे में अफगान तालिबान ये खबरें झूठी नहीं कह रहे, बल्कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा इनकी तस्वीरें दी हैं और वीडियो भी शेयर की हैं। और नाजरीन, आज के दिन अफगान तालिबान ने बहुत सारी फतूहात हासिल की हैं। उन्होंने अपनी फतूहात को बल्कि ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है। उन्हें सूबा बलगान के अंदर इनके बहुत सारे अजला को फतह कर लिया है और यहाँ पर 150 से जायद जो फौजी है इनके सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं और 100 से ज्यादा टैंकों को भी अफगान तालिबान ने हासिल कर लिया है। और यहाँ के जो फौजी थे उन्होंने बाकायदा अफगान तालिबान से माफी भी मांगी है और अपने हथियार इनके सामने डाल चुके हैं। और उनका बाकायदा कहना है कि अफगान तालिबान तेजी के साथ फतूहात हासिल कर रहा है और अफगान तालिबान की यहाँ पर जल्द ही हुकूमत भी कायम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने खुद ही पीछे हटने की भी कोशिश की है। और इन्होंने सूबा गौर के अंदर बहुत सारे फौजी दफातर वहाँ पर भी अफगान तालिबान ने बाकायदा कब्जा कर लिया है और यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली है और यहाँ पर इस्लामी झंडा भी लहरा दिया है। और भी बहुत सारे सूबों में अफगान तालिबान ने फतूहात हासिल की है और वहाँ पर बाकायदा इस्लामी झंडा भी लहरा दिया है। दूसरी तरफ एक और सूबा गौर के अंदर इन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा टैंक हासिल किए हैं और तकरीबन 200 के करीब फौजी जो वो हथियार डालकर अफगान तालिबान के सामने खड़े हो गए हैं। अफगान तालिबान ने बड़े दिल के साथ इनका इस्तकबाल किया है और इनको माफ कर दिया और बाकायदा इन्हें किराया देकर इनके घर की तरफ भी रवाना किया है। और एक और सूबे कंदूज के अंदर भी इन्होंने एक बहुत बड़े इलाके को फतह किया है और बहुत सारे लोगों ने इनके सामने हथियार भी डाल चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने इस्लामी झंडा भी लहराया है और तकरीबन 200 से ज्यादा फौजी जो है वो हथियार डाल चुके हैं। अफगान तालिबान ने इन अपनी फतूहात के बारे में बाकायदा ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है अपनी वीडियो और तस्वीर भी। और उनका साफ कहना है कि हम जो फतूहात हासिल कर रहे हैं इनके बारे में बाकायदा शेयर कर रहे हैं और ये झूठी बात नहीं है बल्कि ये सब कुछ सच है। और काबिल हुकूमत का कहना है कि हमने बहुत सारे अफगान तालिबान को मार दिया है, हालांकि वो सब झूठ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 200 के करीब अफगान तालिबान जो है वो शहीद हुए और 100 के करीब जो है हथियार डाल चुके हैं। तो अफगान तालिबान का कहना है कि अगर ये कह रहे हैं ये सच है तो इसकी बाकायदा तस्वीरें क्यों नहीं शेयर कर रहे। अगर ये सच है तो इसकी बाकायदा तस्वीरें ट्विटर अकाउंट पर शेयर करें और हमें बताएं कि इस तरह कैसे हुआ है। और अगर हमारे इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग शहीद होते तो हमारे ऊपर एक क़यामत टूटनी थी और हम इस तरह की कामयाबी कभी भी हासिल नहीं कर सकते थे। ये अशरफ गनी की हुकूमत है इस तरह की झूठी बातें फैला रहा है, क्योंकि अशरफ गनी कभी भी नहीं चाहता कि वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हो। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के एक मुल्ला ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर अमन कायम हो अफगानिस्तान के अंदर। अगर काबिल हुकूमत अशरफ गनी की हुकूमत चाहती है कि यहाँ पर इस्लामी हुकूमत आ जाए तो हम इनके साथ सारे मुआहदों को खत्म कर देते हैं और हम ये जो जंग है इसको भी रोक देंगे। लेकिन अगर इन्होंने सारी बातें एक तरफ, जितने भी मुल्क हमारे पे जोर दे रहे हैं इनके साथ सुलह करने के लिए, हम इनके साथ सुलह भी कर लेंगे, लेकिन इन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम करनी होगी। इसलिए अशरफ गनी ये सारी अफवाहें फैला रहा है और इसके बारे में साफ कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडन जो पूरी तरह अशरफ गनी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अफगान तालिबान जो इतनी तेजी के साथ अफगानिस्तान को फतह कर रहे हैं तो इन्होंने अनकरीब अपनी हुकूमत यहाँ पर कायम कर लेनी है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इसलिए उसने अशरफ गनी का भी साथ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ भारत के मोदी सरकार जो अशरफ गनी के साथ थे, उनका भी कहना यही है कि अफगान तालिबान से वो डर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अफगान तालिबान इतनी तेजी के साथ बहुत सारे इलाकों को फतह कर रहा है। ये ना हो कि ये बाद में हमारे इलाके में दाखिल हो जाए और बहुत सारे लोगों को मार दे। और दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्टर्स ने बहुत सारी खबरें भी शाया की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान के मुल्ला कहते हैं कि सिर्फ अगर अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए तो हम ये जंग खत्म कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतने लोग इसके अंदर मारे जाएं और लोग बेघर हो जाएं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस वजह से ये कह रहे हैं कि हम ये सब
सब कुछ अमन चाहते हैं कि जिस तरह फलस्तीन के अंदर फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, हम नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों पर भी जुल्म हो। और हमने कोई भी लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाया, सिर्फ हमने अफवाज के लोगों को नुकसान पहुँचाया जो हम पे हमला करते थे। ये सारी बातें झूठी है कि हमने बहुत सारी गाड़ियों पर हमला किया है, हालांकि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। हमने किसी एक इंसान को भी नहीं मारा। हमारे बारे में ये सारी झूठी खबरें शाया की जा रही हैं। और अगर ये सब कुछ सच है तो इसके बाकायदा सबूत ये लोग क्यों नहीं पेश करते। और हमने जो भी फतूहात हासिल की हैं, इसके बारे में हमने बाकायदा ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। और इसकी न सिर्फ वीडियो बल्कि हमने तस्वीरें भी शेयर की हैं। जिस तरह पहले 3 साल रूस ने अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कायम की थी और तकरीबन 3 साल तक अपनी फौजें यहाँ से नहीं निकाली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अफगान तालिबान इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इनका मुकाबला भरपूर कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ से अपनी बाकायदा फौजें निकालना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो मान चुके थे कि अफगान तालिबान इतने ताकतवर हो चुके हैं कि ये अब मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान के लोग, जिन पे लोग पहले बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, अब वो इस काबिल हो चुके हैं कि इनके साथ मुकाबला कर सके और लड़ सके। इसलिए बाकायदा अमेरिका ने भी जब यहाँ से अपनी फौजें निकाली तो इन्हें भी पता था कि अफगान तालिबान अब इनका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए वो अशरफ गनी को पहले कहते थे कि हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जब उन्होंने इनके ये हालात देखे तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इसलिए उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ वजीर आजम इसराइल के जो वजीर आजम हैं, वो बहुत ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ हो चुके हैं और वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों को मारा जा रहा था। तो इनकी भी मदद करने के लिए अमेरिका ने पूरा उनका साथ दिया है और यहाँ तक कि उनका एक बजट भी पास किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप लोग ड्रोन ले सकते हैं। तकरीबन 1 अरब मिलियन तक का ये बजट जो है इनका पास हुआ है। तो अफगान तालिबान का कहना है कि ये जो हमारे खिलाफ इतने मंसूबे बना रहे हैं, मुसलमान किसी जगह पर भी हो तो हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो फलस्तीन के अंदर या इसराइल के अंदर हो, हम पूरी तरह से इनका साथ देंगे। अफगान तालिबान की इस बढ़ती हुई तरक्की को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अफगान तालिबान वो वाहिद लोग हैं जो न डर होकर मुकाबला कर रहे हैं दूसरों का भी, और उन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। जहाँ पर बहुत सारे मुल्क जो इस्लामी होने के बावजूद भी इनका मुकाबला नहीं कर सके, वहाँ पर अफगान तालिबान ने भरपूर मुकाबला किया है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अफगान तालिबान जो तेजी के साथ कब्जा कर रहे हैं अफगानिस्तान पर, यहाँ पर इनकी हुकूमत कायम होनी चाहिए या नहीं? और दूसरी तरफ अशरफ गनी के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और दूसरा, अमेरिका के जो वजीर आजम है इसराइल की जो हेल्प आउट कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पर करनी चाहिए या नहीं? इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? वहाँ पर अफगान तालिबान ने भरपूर मुकाबला किया है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अफगान तालिबान जो तेजी के साथ कब्जा कर रहे हैं अफगानिस्तान पर, यहाँ पर इनकी हुकूमत कायम होनी चाहिए या नहीं? और दूसरी तरफ अशरफ गनी के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और दूसरा, अमेरिका के जो वजीर आजम है इसराइल की जो हेल्प आउट कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पर करनी चाहिए या नहीं? इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।